गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बोलेंगे, आप लोगों से मैंने पूछना है कि वॉइस से आप समझते क्या हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिंपली मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वॉइस की इंग्लिश डेफिनेशन में लैंग्वेज जो है वो रटना पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझना बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद समझ में आता है कि वॉइस एक्चुअली में है क्या है। अच्छा, अब डेफिनेशन की बात होती है, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगी और टेंशन मत लीजिएगा, किसी को भी नहीं समझ में आती है फर्स्ट टाइम, ठीक है। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट डन समथिंग, या सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है या सब्जेक्ट को किसी के द्वारा कोई चीज़ की जा रही है, और समथिंग हैज़ बीन डन टू द सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी करेंगे, तो अब आपको जाके थोड़ा क्लियर होगा कि पहले सब्जेक्ट काम कर रहा है और फिर सब्जेक्ट को कोई दूसरा सब्जेक्ट को लेकर काम करवाया जा रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट का यूज़ करके कोई काम करवाया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है। अब मेरे को अब इसकी हिंदी एक्चुअली में आ नहीं रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको प्रोनाउंशिएट करना, आपको समझाना, ठीक है। आपको देखिए, वॉइस जो होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट इज़ एक्टिव वॉइस एंड नंबर सेकंड इज़ पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस होती है एक्टिवली चीज़ करना कोई, वेदर द सब्जेक्ट डन समथिंग। इस केस में क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट कोई काम करता है, यानी कि जैसे मैं लिख लूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ राम वॉक्स लिख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वेदर समथिंग हैज़ बीन डन टू द सब्जेक्ट को कुछ किया जा रहा है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है इन द बिगिनिंग, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। पैसिव में यूज़ होता है बाय का, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बाय का यूज़ होता है, सब्जेक्ट इन द एंड आता है, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे वो हम सीखेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। आप मुझे बताएंगे कि राम वॉक्स का पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी लिख दूंगी, आप थोड़े बहुत करोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले समझेंगे फिर करेंगे टॉपिक को, ठीक है। ये लिख के बैठ जाइए, इसका मुझे बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, ठीक है। ये आपका वर्क दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट जो बच्चे भूल जाते हैं, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ड्यूरिंग कन्वर्जन, चाहे वो एक्टिव से पैसिव में हो चाहे वो पैसिव से एक्टिव में हो, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। तो इसको आप नोट बना के लिख लीजिए, क्योंकि बच्चे इसमें ही गलती करते हैं। अच्छा, आपने टेंसेस पढ़े होंगे। टेंसेस बेसिकली अगर मैं मोटा पूछूं तो आप लोग बोल दोगे 3 टाइप्स के होते हैं जी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नो प्रॉब्लम जी, 3 टाइप्स के होते हैं। हम सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि कौन सा डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि प्रेजेंट वाला अच्छे से समझ में आता है, तो मैं प्रेजेंट से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अब जो प्रेजेंट होता है उसके भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। वो पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आता है प्रेजेंट, टेंस भी लिख लो यार, टेंस लिख लिया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़, ठीक है। मैं अब ऐसे लिख रही हूँ, राइटिंग मेरी ऐसी है थोड़ी बहुत। आगे लिख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको ज़रा जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अब जब हम ये तो टेंस के 4 पार्ट्स हैं, लेकिन जब हम वॉइस में कन्वर्जन करेंगे, जो ये लास्ट वाला सबसे लंबा वाला पार्ट है ना, टेंस कंटिन्यूस टेंस है ना, ये नहीं होगा इंक्लूड, ठीक है। हम सिर्फ इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी कन्वर्जन नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आगे जाके पॉसिबल हो जाती तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो
पेज शुड बी नीट एंड क्लीन, मेरी तरह नहीं लिखना है गंद मचा के, अच्छे से लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा चलो करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मोस्टली बच्चों को पता है कि जब हम टेंस का किसी भी पार्ट को करते हैं उसके भी आगे 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अफर्मेटिव, नंबर 2 इज़ नेगेटिव, नंबर 3 इज़ इंटेरोगेटिव एंड नंबर 4 इज़ व्हाट, WH फैमिली। ओके, अब हम स्टार्टिंग करेंगे अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव से सबसे पहले तो रूल लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए। जब एक्टिव वॉइस में होती है कन्वर्जन, कुछ नहीं होता जैसे टेंस में होता है, वही लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला नंबर फर्स्ट प्लूरल के लिए होगा, ये वाला प्लूरल के लिए, और ये वाला होगा सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए एक्टिव में, ठीक है, समझ में लिख लीजिए। एस और ES का मतलब, अगर मैंने लिखा है राम जो कि है सिंगुलर नंबर, तो वॉक जो कि है वर्ब, बाकी वो सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ वॉक्स के साथ ऐसे लगता है ना, ES तो नहीं लगता है। जैसे अगर मैं बोलूँ राम गो तो उसका ES लगेगा, समझ गए इतनी बात। आगे बात है पैसिव में जब उसकी कन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास क्या रूल बनेगा, हमारे पास रूल बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये रूल लिख लीजिए, आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्या लें यार, क्या एग्जाम्पल लें, हाँ क्या लें, चलो मैं ले लेती हूँ आई डू माई वर्क, ठीक है, आई डू माई वर्क प्लूरल है, ठीक है, IUN प्लूरल नंबर के लिए लगेगा ये वाला, ठीक है, IUN प्लूरल नंबर के लिए आई डू माई वर्क। मैं ले लिया एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क। अब गौर से इस एग्जाम्पल को देखिए, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा आगे, माई वर्क, माई वर्क। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है या एम लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, यू आर राइट, इज लगेगा, इज़, ठीक है, माई वर्क इज़। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म है यानी डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन। अच्छा, फिर बाय लगेगा, बाय भी पता है जी, बाय लगा दिया बाय। फिर आई का जब हम ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, आई का जब हम ऑब्जेक्टिव केस करेंगे तो यहाँ पे वो एक्ट क्या करेगा मी, ठीक है, आई का जब हम ऑब्जेक्टिव केस करेंगे तो वो यहाँ पे मी बन जाएगा, तो हम लिख देंगे मी, माई वर्क इज़ डन बाय मी। तो ये आपको समझ में आ गया अफर्मेटिव। कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी, आप वो खुद करेंगे, ठीक है, तो बाकी तो हम करते रहेंगे। एक दो एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको अफर्मेटिव के, आप खुद करेंगे वो। आई अटेंड द लेक्चर लिखिए, नंबर 1 आई अटेंड द लेक्चर, आई अटेंड द लेक्चर। नंबर 2 लिख लीजिए, आई राइट अ लेटर डेली, अ लेटर डेली। तो ये अफर्मेटिव के आप खुद करेंगे, बस रूल ज़रा याद रखना है और कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव का आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में जब एक्टिव का केस आएगा, नेगेटिव में जब एक्टिव का केस आएगा, जब एक्टिव का केस आएगा तो हमारे पास रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, आप खुद चॉइस करेंगे। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो अब उसकी वीडियो भी आपको अवेलेबल आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम एक्टिव और पैसिव में थी, दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। ओके, नाउ पैसिव, ठीक है। पैसिव में क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस इन द बिगिनिंग प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये रूल आपको अब क्या करना है, इस रूल को ध्यान से मैं जूम करके बताती हूँ। इस रूल को पी लेना है, आपने पी लेना है, ड्रिंक, ओके, क्योंकि ये रूल आपका यूज़ होने वाला है डेफिनेटली।
ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर। ठीक है, आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर। नंबर फर्स्ट एग्जांपल इज आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास? सब्जेक्ट। ये क्या है आपके पास जो आप लगा रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, क्या है ये आपके पास? ठीक है, क्या है ये आपके पास? वर्ब है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई डू नॉट लाइक फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट कंप्यूटर। अब ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग, ये क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास क्या है? आपके पास वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रही है। और लाइक आपके पास भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है और ये कौन सी वर्ब है ये आपने पहले भी पढ़ा है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक दूसरी वर्ब होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे सबसे पहले इन द बिगिनिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया? कंप्यूटर इन द बिगिनिंग, कंप्यूटर इन द बिगिनिंग आ गया, कंप्यूटर आ गया बिगिनिंग में। ठीक है, आगे कंप्यूटर इज़ है, एम है, आर है, आप सफिशिएंट हो। कंप्यूटर इज़ नॉट लाइक्ड बन जाएगा, लाइक्ड बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस मैंने पहले बताया, मी। तो सभी देखिए आप सबका यही बनाना, कंप्यूटर इज़ नॉट लाइक्ड बाय मी। अगर कंप्यूटर्स लिखा होता तो कंप्यूटर्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। उसी के साथ आप एग्जाम्पल खुद करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगी नहीं पर आप लोग लिख लीजिए। आई डू नॉट डू माई वर्क। ओके, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट डू वर्क। आई डू नॉट kill snakes. She does not write poems. My brother does not make painting. Next is the case interrogative. Interrogative case. Interrogative case. ठीक है, interrogative में generally people get confused and they make mistakes. So I don't want that. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एक्टिव आता है केस हमारे पास, उसमें क्या चीज़ आती है? हमारे पास आता है डू इन द बिगिनिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पैसिव में हमारे पास इसके पास आता है इज एम आर इन द बिगिनिंग, इज एम आर इन द बिगिनिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड एंड में क्वेश्चन मार्क इज द सिंबल विच यू हैव नीड टू रिमाइंड। ठीक है, आगे है डू यू लाइक चॉकलेट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू लाइक चॉकलेट्स, डू यू लाइक चॉकलेट्स। अब पहली बात तो ये आपके पास आया, इसका जब आप करेंगे आपको लिखना है चॉकलेट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी है। ठीक है, प्लूरल है ना, तो हम लिखेंगे आर, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट या चॉकलेट्स, आर चॉकलेट्स। आगे लाइक है, अगेन लाइक्ड आ जाएगा, लाइक्ड बाय लिख दिया। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है तो यू ही लिखेंगे, आर चॉकलेट्स लाइक्ड बाय यू। तो ये थी वीडियो, और इसमें थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगी, क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। डज शी लाइक स्कूल, डज शी लाइक स्कूल। और डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम, सीता गीता जो भी लिखना है यार, मेरे को तो राम ही याद आ रहा है। राम प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। Hence, thank you for watching this. Next, we will continue tomorrow. Okay, thank you.